आज का ही वीडियो देखने के बाद में आप खुशी से पागल हो जाने वाले हो, क्योंकि आज मेरे पास में आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के कितनी बहुत ही ज्यादा एक गुड न्यूज़ है जिसको सुनकर के आप बहुत ज्यादा खुश हो जाने वाले हो। लेकिन खुश हो उससे पहले एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बता देता हूँ, जो कि हमने अभी भी चैनल के ऊपर डाली है, जिसके अंदर कि हम लोगों ने साइंस के ब्लूप्रिंट की बात की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की है। तो उसे जाकर के एक बार जरूर से देख लेना, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ो जिनके की ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक गुड न्यूज की, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि भैया सीबीएसई ने इस बार आप लोगों को एक गुड न्यूज दी है। वो गुड न्यूज क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 15 फेब से नहीं होंगे। 100% श्योर हूं कि 15 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट नहीं होंगे। अब आपका पहला ही क्वेश्चन ये आएगा कि भैया आप हो कौन? आपने क्या सीबीएसई आपका फूफा है, या फिर आप ही सीबीएसई को चलाते हो, या फिर आपको कैसे पता कि भैया 15 फरवरी से एग्जाम नहीं होंगे? भैया सारी बातें क्लियर करूंगा। आपका सबसे पहला डाउट तो वाजिफ है, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ही आ चुका है कि 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे, न्यूज़ पेपर्स में आ चुका है। तो अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ? और इनफैक्ट ये देखो, ये रहा हमारे पास में सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है 12 जुलाई का, जिसके अंदर के क्लियरली लिखा हुआ है कि सीबीएसई विल कंडक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन 23-24 जो सेशन है उसके लिए 15 फेब से करेगा। तो भैया अब मेरे पास में क्या बेसिस हैं कि यहां पर मैं बोल रहा हूं कि जो एग्जाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट नहीं होगा? मैं सारी बातें एक्सप्लेन। अब देखो यहां पर इस सर्कुलर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया एग्जाम तो 15 फरवरी से ही होंगे, और मैं भी बोल रहा हूं कि 15 फरवरी से एग्जाम होंगे, लेकिन आप लोगों के नहीं होने वाले। अब आप बोलोगे कि भैया आप कैसे बोल रहे हो, हम तो सीबीएसई वाले। देखो मैं आपको चीजें बताता हूं। अब जो सीबीएसई बोर्ड है ना, वो है ना सभी स्टेट्स के अंदर है, और इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 29 स्टेट्स हैं। और सीबीएसई की खास बात यह है कि इसके अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सारी हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान में रखो कि सीबीएसई के पास में एक स्टेट नहीं है, सीबीएसई के पास में पूरा का पूरा इंडिया है। तो इंडिया के अंदर डिफरेंट स्कूल्स हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो वहां पर उनकी लैंग्वेजेस अलग होती हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों के जो मेनली होता है वो होता है हिंदी, और फिर उसके साथ में होता है इंग्लिश। तो इसी तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि पंजाबी हो गया, उसी के साथ में उड़ीसा के अंदर अलग बोली जाती है, केरल के अंदर अलग बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है। तो ये सब लैंग्वेज अलग होती हैं। तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में ये सब लैंग्वेजेस होती हैं, जिस कारण से क्या होता है कि एग्जाम तो 15 फेब से स्टार्ट होंगी। देखो ये लास्ट ईयर की जो डेट शीट है वो ये है कि 15 फेब 2023 से एग्जाम स्टार्ट हुए। लेकिन आप यहां पर देखो किसका एग्जाम है? पेंटिंग का है, फिर उसके बाद में यहां पर कुछ लैंग्वेजेस के एग्जाम है। ऐसे एग्जाम होते हैं, समझे मेरी बात? कि यहां पर एग्जाम तो 15 फरवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो रियल सब्जेक्ट है वो स्टार्ट नहीं होती। ये सब जो सब्जेक्ट है ये होते हैं माइनर सब्जेक्ट, जिनको कि बहुत ही कम स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, ये माइनर सब्जेक्ट होते हैं जिनको बहुत कम स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, मतलब लेते हैं। और जो मेनली आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं वो जैसे कि 15 फरवरी अगर कहा है तो आप ये मान करके चलो, लास्ट ईयर भी यही कहा था। तो जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला जो मेन पेपर था वो था वेडनेसडे को, मतलब मंडे को था आई थिंक, कि 27 फेब को पहला पेपर था, जो कि था इंग्लिश का। तो इस साल भी ऐसे होगा, फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होगा, लेकिन डेट वेरी कर सकती है। अब इसी तरीके से उसके अगले दिन भी पेपर थे, जैसे पंजाबी का पेपर, हिंदी का पेपर, मलयालम का पेपर। तो इन सभी के पेपर शेड्यूल थे। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो इसके अंदर लास्ट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पेपर आ गए। 4 मार्च को साइंस का पेपर आ गया, और बीच बीच में माइनर सब्जेक्ट्स के भी पेपर चलते रहते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप लोगों की डेट शीट आएगी तो उसके अंदर ये जरूर से ध्यान रखा जाता है कि आपको सफिशिएंट टाइम गैप जरूर से दे दिया जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो अपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और वो ब्लूप्रिंट वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना।